जैन जिज्ञासु भी हमारे साथ है सर। एक बार आप अच्छे से एक मिनट, बाकी सबको भी आपको क्या करना है, आपको बोलना है, बोलिए। 10 सेकंड सुन लीजिए ना। आप एक काम कीजिए, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, पूरे 60 सेकंड बोलिए, और अगर मन करे तो 120 सेकंड बोलिए। दैनिक भास्कर समूह का जो एप्लीकेशन है दैनिक भास्कर, उसमें लिखा हुआ है, उसपे भी रिपोर्ट है कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र था। बस इतना ही हमको बोलना था। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, छात्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में भी आए, ठीक है, क्यों नहीं सपोर्ट किए यहाँ? आखिर क्यों सियाही फेंका गया? क्यों एक महिला नेहा बोरा पर सियाही फेंका गया? धीरज दुबे जी, मैंने क्या कहा, मैं आपसे फिलहाल, ठीक है, नेहा बोरा पे जो सियाही फेंका गया वो भी गलत है, जिसने फेंकी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैडम हम आपके एंकरिंग से असहमत हो जाएंगे तो आप पर स्याही फेंक देंगे, क्या ये जायज है? आपका मन है फेंक दीजिएगा, थोड़ा वर्चुअल जुड़े हुए हैं, फेंक नहीं पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, मेरे घर में माँ बहन है, हम सपोर्ट करने जानते हैं, हम आपकी काबिलियत की तारीफ करने जानते हैं। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा है कि हम किसी महिला। चलिए जरा ये तस्वीरें देख लीजिए सर, मैं यहाँ पर एक एंकर हूँ, महिला और पुरुष का भेदभाव मत करिए। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत करीब जो गेट है, यानी कि जो आखिर की बैरिकेडिंग है, वहां तक वो जो दीवारें हैं विधानसभा के, जो परकोटा है एक तरह से, जो पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री वाल है, वहां पर छात्र इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले जो है फिलहाल बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, छात्र दीवार पर चढ़कर बैठ गए हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद पीछे का रास्ता ज्यादा समझ में आ रहा है। और अभी जो तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी वो फिर से दिखाएंगे, जहां पर विधानसभा के फ्रंट गेट पर भी काफी करीब जो है वो छात्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, देश की संसद, देश के राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रीय धरोहर, स्मारक, ये तमाम चीजें, इनकी सुरक्षा करना मौजूदा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में भी सुरक्षा बलों ने वही काम किया, और अगर आज झारखंड में सुरक्षा बल वो काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करें कि हाँ भाई ठीक है, आंदोलन करिए, घेराव करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप विधानसभा, आप तस्वीर देख लीजिए रोहित अग्रवाल जी, और यहाँ पर प्रतुल शाहदेव जी, आपसे भी कहूंगी, जो रूल दिल्ली पे लागू होता था कि भाई सदन की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो रूल झारखंड पर भी लागू होता है ना। तो अब पुलिस करे तो क्या करे, अंदर घुसने दे, नेपाल और बांग्लादेश जैसी तस्वीरें आने दे? देखिए, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि जब दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मांगों को सरकार ने माना था और केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया था, छात्रों को इम्यूनिटी दी गई थी और पूरी तरीके से छात्रों की जो मांगे थी वो माना था। वहां पे लाठीचार्ज मार्च के बाद, रोहित अग्रवाल जी, लाठीचार्ज और मार्च के बाद यहाँ भी वही हो रहा है। अभी सुनिए ना, आप लोगों ने जब, चलिए आपने लाठीचार्ज कर लिया, आपने मार्च करवा लिया, अब मान जाइए भाई, क्या समस्या है भाई? एक बात समझ में नहीं आती हमको कि भाई झारखंड सरकार तो मानने को ही नहीं तैयार है कि साहब पेपर लीक हुआ है। भाई हमने तो माना तो था ना कि कम से कम हमारा तो पेपर लीक नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने पेपर कैंसिल किया। आप पेपर कैंसिल नहीं करना चाहते हो, आप पेपर मानते नहीं हो कि पेपर लीक हुआ है। वहां पे भ्रष्टाचार कितना ज्यादा लगता है कि वहां पे पैसा दो और नौकरी लो। ये इस तरीके की जब योजनाएं चलेंगी तो राज्य के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। और फिर आप ही ने तो नैरेटिव सेट किया है ना भाई, ये विपक्ष वही है ना, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ बढ़ गए थे। तो आप ही ने तो ये नैरेटिव सेट किया है, आप ही ने तो ये रास्ता दिखाया है ना देश के युवाओं को। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? आपने अगर ये रास्ता सेट किया है तो आप तैयार रहिए। अभी तो पंजाब बाकी है, अभी तो कर्नाटक बाकी है, अभी तो केरला बाकी है, जहां जहां पेपर लीक हुआ है अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई। जो आपने सिखाया है अपने छात्रों को, जेनजी को, जो आपने गुमराह किया है, मैं रोहित जी आपको रोकूंगी, छात्रों को दौड़ा कर वहां पर हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, और वहां पर देखिए कि छात्र जो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए थे और वहां पर उन छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, छात्रों को पीछे की तरफ उनको धकेला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, फ्रंट गेट हो या बैक गेट हो, विधानसभा के दोनों गेटों पर छात्र जो हैं 7 घेरे, सुरक्षा घेरे बनाए गए थे, उनको तोड़ते हुए 6 घेरे उन्होंने तोड़ दिए थे। उसके बाद 7वें घेरे की तरफ वो पहुंच गए, फिर दरवाजे के बाउंड्री वॉल के बेहद नजदीक पहुंच गए। तब पुलिस जो है अब उन्हें लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ रही है, वहां से उन्हें दूर किया जा रहा है ताकि कोई भी छात्र जो है और इनमें शामिल कोई भी अराजक तत्व जो है वो दीवार फांदकर अंदर ना घुस सके, विधानसभा की सुरक्षा, उसकी अस्मिता पर किसी भी तरह की कोई ठेस ना पहुंच सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां से विधानसभा परिसर से छात्रों को हटाया जा रहा है और वहां पर उनको लगातार वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। छात्रों को
वहां पर लाठियां भी भांजी गई हैं। जरा एम्बियंस सुनते हैं, छात्र क्या कहते हुए वहां से निकल रहे हैं। ये गेट नंबर 1 की तस्वीरें हैं विधानसभा की, जो हम अपनी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। गेट नंबर 1 है, देखिए संख्या लिखी हुई है झारखंड विधानसभा गेट नंबर 1 पर। यहाँ पर छात्र लामबंद हुए थे और बेहद करीब पहुंच गए थे गेट नंबर 1 के। फिर वहां पर छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। बच्चे जो हैं वो उतने तंग आ गए हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था से, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से। तो हेमंत सोरेन सरकार मुर्दाबाद और हमारी मांगे पूरी करो के नारे जो है यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं और छात्र बेहद करीब पहुंच गए हैं विधानसभा के बेहद नजदीक। जयंत जिज्ञासु जी भी हैं हमारे साथ इस वक्त आरजेटी से। जयंत जिज्ञासु जी, आपके नेता तो बड़े छात्रों के साथ खड़े रहते थे, बड़े आंदोलनों में आधी आधी रात भी जाते थे, आज कहाँ है वो, क्यों गायब है? छात्र तो छात्र होता है ना, बिहार का हो या झारखंड का हो। देखिए, देश में कहीं भी किसी भी सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार से असहमत जो नागरिक है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सुंदर मनुष्य नजर आता है। और हम ये समझते हैं कि कहीं चूक हुई है, इसलिए ये छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र का ही एक लक्षण है कि विधानसभा के इतने करीब प्रदर्शनकारी आए हैं। जहां तक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की बात है, विषम परिस्थिति में वह भी हल्का। जयंत जिज्ञासु जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसको भी हम समझते हैं। बहुत अच्छी हिंदी आपकी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आप समझ पाएंगे सवाल। मैंने कहा कि तेजस्वी जी बिहार नहीं, सवाल आप पूरा बोलिए, 5 मिनट बोलिए, लेकिन जो सवाल है उस पर बोलिए, ठीक है ना। लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि तेजस्वी जब बिहार में छात्र थे तब वो छुट्टी मना रहे थे विदेश में, अभी फिलहाल झारखंड के छात्र जो हैं उनके साथ ही खड़े हो जाएं। एक वक्त था जब वो आधी आधी रात को छात्रों के साथ खड़े नजर आते थे, कहाँ है वो, क्यों नहीं जा रहे? जंतर मंतर के छात्रों का दर्द सबको दिख रहा था, झारखंड के छात्रों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? बिहार से बहुत करीब है भाई झारखंड, पहले तो एक ही थे, बताइए। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। इसी सवाल का जवाब सुनाइए। वहाँ सरकार में शामिल है और हमारी पार्टी का स्पष्ट है, हेमंत सोरेन जी विपूर्ण तरीके से संवाद करके इन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं यहाँ एक और बात आपके सामने साफ कर दूं, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारी सरकार बेहतर कार बदतर इस के पैमाने के साथ हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम लोगों के बीच में हम लोगों के वैश्विक प्रणेता डॉक्टर थे। 50 के दशक में केरल में हमारी सरकार थी और उस सरकार ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और डॉक्टर लोहिया ने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी एसएम जोशी को कि ये क्या हो रहा है। तेजस्वी जी क्या करेंगे? सब बोलेंगे, तेजस्वी जी की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि हम आज भी यह उम्मीद करते हैं। क्यों नहीं है छात्रों के साथ वहां पर? आप सरकार में शामिल है तो बोलिए ना, छात्रों से बात कीजिए। छात्रों पर लाठियां क्यों भंजवाने दे रहे हैं? आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि विफलता रही तभी ये सब नौबत आई, छात्र ऐसा करने पर मजबूर हुए। सुनेंगे ही नहीं। मैं आपको सारी बातें स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि हमको हेमंत सोरेन जी के बुद्धि विवेक दूरदर्शिता पर यकीन है और वो निश्चित तौर पर इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वहां के छात्रों से करके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और वहां के छात्रों के साथ न्याय होगा। यही तेजस्वी जी ने अपील भी की है मुख्यमंत्री से और हम लोग तो पत्राचार की संस्कृति में यकीन करते हैं, इसीलिए खड़गे जी हों, राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अपने वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। पत्राचार के अलावा भी आप लोग धरने पर भी यकीन रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग धरने पर भी यकीन रखते हैं और उसमें आप ये भी नहीं सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरना दे रहे हैं, आधी रात को धरना दे रहे हैं, तो आप उसको भी, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, लोकतंत्र में वो भी एक तरीका है विरोध का। लेकिन आज आप गायब हैं, इसलिए मेरा सवाल है, आज सिर्फ पत्राचार और टेलीफोन से काम चल जाएगा? आज फिजिकल मौजूदगी की जरूरत नहीं है। सुनिए नहीं, वहाँ हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं तो प्रदर्शन किनके खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुर्दाबाद किनका होगा? अरे हेमंत सोरेन का ही मुर्दाबाद होगा। धीरज जी, लोगों को उनसे उम्मीद है, इसलिए उनका जन्मदिन है, उनको हम बधाई भी देते हैं और उनसे यह उम्मीद भी रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि छात्र आप ही के सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये नौबत आ गई है तो गड़बड़ तो है, छात्र सड़क पर उतरे हैं तो ये गड़बड़ तो है, ऐसे ही यूं ही नहीं उतर जाते छात्र।
यूं ही नहीं अपने राज्य की विधानसभा में दाखिल होने की कोशिश करते, दबाव बनाने की कोशिश सक्षम है करते। वहां की सरकार न्याय बिल्कुल सुनिश्चित बिल्कुल करने में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो सरकार को अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत क्यों पड़ती? अपने सीआईडी से जेपीएससी में छापेमारी करवाना और सीआईडी जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा दिलाना, तो गिरफ्तार भी हो गए, 19 गिरफ्तारियां हुई। ऐसे अधिकारी के चलते ही तो सरकार को बदनाम होना पड़ा। पहले क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये जो इस्तीफे 24 घंटे में जिस रफ्तार से हुए जवाहरलाल नेहरू पर ईडी की दोष इन्वॉल्वमेंट के बाद, ये पहले भी हो सकते थे ना। हम जवाहरलाल नेहरू पर दोष नहीं दे सकते हैं। ये नैतिकता बड़ा देर से जागती है आप लोगों की। पिनाक जी, पिनाक जी, I नाना am सिर्फ accepting आंदोलन के that प्रेशर में there ये was सरकार काम कर loophole रही है। in our छात्रों system। की मुख्य हम मांग नहीं accept मांगी किए। गई। वही तो कह रही हूँ, इन्होंने वही तो कह रही हूँ, आप लोगों को एक्सेप्ट करने में छात्रों के वो कब हुजूम मांगेंगे? की तस्वीरें देखी, 30 तब दिन जाके तो कम बातचीत लगा। शुरू हुई, तब जाके पहले दिन पहला से, बयान आया, पहले दिन तब से। जाके राहुल जी को याद आया, तब जाके खड़गे जी को याद आया। मेरा सवाल यही है कि जो हमदर्दी दिल्ली में थी वो जरा झारखंड में दिखाइए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, अगर सवालों के घेरे में वो ठीक होना चाहिए।